हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 7 और क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 21, यानी कि ये कॉमन वर्कशीट है जो क्लास 7 और क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 21। ये जो हमारी वर्कशीट है 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने और समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हम करें आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज की वर्कशीट में पतंग के बारे में पढ़ने समझने वाले हैं, यानी कि किन त्योहारों पे हम पतंग को उड़ाते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है कि 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। ये क्लास 7 8 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो सावन के महीने के आगमन से ही भारत में क्या त्योहारों का तांता लग जाता है, यानी कि अब देख रहे हैं बच्चों कि इसमें अब सावन शुरू हो गया है। सावन के आने से ही क्या है भारत में त्योहारों का जो एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है, चाहे वह हमारे लोक पर्व हो या राष्ट्रीय पर्व हो। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी को साझा करें। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पतंग उड़ाना बहुत अच्छा होगा। वो भी क्या करते हैं कि इन त्योहारों पे पतंग उड़ाने के लिए सुबह से ही लगे रहते हैं अपनी छत पे, और रंग बिरंगी वो भी पतंगे लाते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों की एक लड़का है, क्या है रंग बिरंगी पतंगे लाया हुआ है। तो आपको करना क्या, अब बहुत सारे बच्चे हैं कि पतंग भी बना लेते हैं, तो इसमें अपने क्या अपनी पसंद की कोई एक क्या है चित्र बनाना है, यानी कि आपको पतंग के कोई भी एक चित्र बनाना है। तो आप इन पतंगों में से देखकर आप चित्र अच्छे से बनाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप चित्र बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि सबसे अच्छा चित्र आपका ही हो। तो प्यार से बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। तो आप ऐसे ही पतंग बना के, रंग बिरंगी पतंग बना के, इसमें क्या है आप कोई भी अच्छा कलर आप इसमें भर लेंगे। आप फिर धागा अपना जैसे लगाते हैं आप धागा आप बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पतंग बनाने के बाद अब नीचे क्या है दिए गए क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको इसके आंसर देना है। बहुत ही छोटी हमारी वर्कशीट थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे साहिल ने एक कविता है, क्या है, पतंग हमारी उड़ती जाती आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढीले तो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। आप भी कविता लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में पतंग जो है ये 15 अगस्त के अवसर पर बच्चे उड़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि भारत के निम्न राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, यानी राजस्थान में कब उड़ाई जाती है, गुजरात में कब, केरल में और हरियाणा में कब। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं और पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पतंग नंबर 1 आपका ये है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ग हैं। तो अलग अलग वर्ग को आप गिनेंगे, वर्ग जानते ही कि जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो इसमें जब गिनेंगे तो एक कॉलम में 5 वर्ग हैं, तो 5 10 15 20 25 हो जाएगा, और एक पूरा का लेकर ये 26। तो इस तरह से क्या है पहले पतंग में 26 वर्ग हो जाएंगे। और सेकंड में पूछा जा रहा है कि इस पतंग में कितनी त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज एक आपने देखा इस तरह त्रिभुज एक नीचे की 2 हो गई, और इस तरह की 3, और फिर एक इस तरह की 4 4, और ये सबकी ये 4 अलग अलग त्रिभुज भी हो गई, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से त्रिभुज भी 8 हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि आप लोग पतंग दिल्ली में 15 अगस्त के दिन इस अवसर पर उड़ाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, यानी कि नीचे दिए गए जो राज्य हैं यहाँ पर किस अवसर पर पतंग उड़ाते हैं। यानी राजस्थान में भी देखा जाए तो मकर संक्रांति के दिन भी उड़ाते हैं, गुजरात में देखा जाए तो भी मकर संक्रांति के दिन भी उड़ाते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी क्या लोग मकर संक्रांति के दिन ही उड़ाते हैं। और केरल में क्या पोंगल के दिन, क्योंकि पोंगल को भी क्या है मकर संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है, नई फसल काटने के रूप में। हरियाणा में भी बसंत पंचमी के दिन उड़ाते हैं पतंग। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग थे, तभी हमने इसमें काउंट किया था कि इसमें कितने वर्ग हैं, 26 वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि इसमें कितने त्रिभुज थे, त्रिभुज इसमें 8 थे। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में बताएं, यानी कि अगर आप भी बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो आप अपने अनुभव को बताएं कि आपने कब पतंग उड़ाया है, कैसे उड़ाया है, किस प्रकार से। तो कुछ यहाँ पर हम लिख लें, या तो आपको यही उतार दीजिएगा या तो अपने अनुसार। जैसे हमने कहा कि पतंग उड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर साल क्या है 15 अगस्त को मैं अपने घर की छत पर पतंग उड़ाने का आनंद लेता हूँ, और आसमान में बहुत दूर दूर तक पतंग उड़ाना और दूसरों की पतंग को काटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोगों को भी इस प्रकार से अच्छा लगता होगा। दूसरों को के कटने पर अच्छा लगता है, खुद की कटे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लीजिए कि हमें पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि हमें पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें पतंग उड़ाते समय हमें इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़नी चाहिए कि हम क्या गिर जाएं। तो हमें क्या है ऐसे धागे का भी यूज नहीं करना चाहिए कि, यानी कि मांझे का यूज नहीं करना चाहिए कि पंछियों को नुकसान पहुँचे। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो मांझे में उलझ कर क्या है अपनी जान गंवा बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि रोड पे जाते हुए भी लोगों को क्या है मंजे से गर्दन कटते हुए या चोट लगते हुए आपने देखा होगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें छत से न गिरें, और धूप में भी पतंग न उड़ाएं कि हम बीमार पड़ जाएं। तो इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको पतंग क्या उड़ानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी छोटी वर्कशीट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क थी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत इसे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप ये पतंग उड़ाते हैं और इनके बारे में आप जानते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।